बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनविजिबल फ्रेंड। कहानी की शुरुआत में हमें एमिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पार्क में अपनी मॉम के साथ झूले पर खेल रही होती है। वहां पर उसके डैड डेविड भी हैं जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अब ये पूरा परिवार अपने घर पर वापस आ जाता है जहां पर रात को एक बार फिर से एमिली की मॉम उसके साथ हाइड एंड सीक खेलती है जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को ढूंढता है। इसके बाद एमिली की मॉम उसे सुला देती है। एमिली की मॉम अपने कमरे में आती है। उसे देखकर लगता है कि वो बहुत परेशान है। कोई तो ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर कचोट रही है। उसका हस्बैंड डेविड उससे इस बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बताती। वो बाथटब में नहाने के लिए चली जाती है। आधी रात को 2 बजे के बाद जब डेविड की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ अब भी बेड पर नहीं आई। इसीलिए वो उसे बाथरूम में देखने के लिए जाता है और जब वो बाथरूम के बाथटब में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहां पर उसकी वाइफ की डेड बॉडी है। पानी में खून होता है। वो अपनी वाइफ को गले लगाकर रोता है। दरवाजे पर हम एमिली को खड़ा देखते हैं। कुछ दिन के बाद हमें एमिली को बच्चों के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर एमिली के पिता डेविड जाते हैं। वो अपनी दोस्त जो कि हॉस्पिटल की डॉक्टर है उससे एमिली के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर कहती है कि एमिली के लिए यही अच्छा होगा कि कुछ दिन के लिए तुम उसे कंट्री साइड ले जाओ क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अपनी मॉम की मृत्यु के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई है। डेविड को डॉक्टर की बात सही लगती है। इसके बाद डॉक्टर एमिली से गले मिलती है और उसे गुड बाय कहती है और अब डेविड अपनी बेटी एमिली को लेकर कंट्री साइड आ गया है जहां पर वुड्स के बीच में बने घर पर रहने के लिए दोनों के दोनों आए हैं। यहाँ का जो शेरिफ होता है और घर का मालिक है इन दोनों का स्वागत करते हैं। तभी ये देखते हैं कि एमिली वहां पर नहीं है। एमिली कुछ दूर खड़ी होती है जो जंगल की तरफ देख रही होती है। रात को हमें डिनर टेबल पर एमिली को दिखाया जाता है जो कुछ नहीं खाती और अपने डैड से कहती है कि आज मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। हालांकि डेविड उसे हंसाने की कोशिश करता है लेकिन अपनी मॉम की मृत्यु की वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है। वो अपने बेड पर जाती है जहाँ पर उसके साथ उसकी डॉल एलेक्स भी होती है। वो अपनी डॉल एलेक्स को गुड नाइट कहकर सो जाती है। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो उसके सामान को अनपैक कर रहा होता है। अगली सुबह एमिली घर से बाहर जाती है जहां पर उसे एक बटरफ्लाई दिखती है। वो उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है जहां पर उसे एक केव दिखती है। कुछ देर के बाद वो घर वापस आ जाती है लेकिन उसके साथ उसकी डॉल एलेक्स नहीं होती। इसके बाद डेविड और एमिली दोनों के दोनों काम से बाहर जाते हैं। रास्ते में डेविड एक गैस स्टेशन पर रुकता है और जब वो अपनी गाड़ी में गैस भर रहा होता है तभी कुछ ही दूरी पर वो एक लेडी को देखता है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है जो झूला झूल रही है। डेविड चाहता है कि वो छोटी बच्ची जो झूला झूल रही है उसकी एमिली से दोस्ती हो जाए। इसीलिए वो उसकी मॉम के पास जाता अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो लेडी अपना नाम एलिजाबेथ बताती है। एलिजाबेथ भी उससे बहुत अच्छे से बात करती है और कहती है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम हमारे घर आ सकते हो। अब रात को एमिली और डेविड को दिखाया जाता है जब एमिली सोने की तैयारी कर रही होती है तो डेविड उससे पूछता है कि तुम्हारी डॉल एलेक्स कहाँ है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वैसे भी अब मैं उसे पसंद नहीं करती। मैंने उसके बदले अपना एक नया दोस्त बना लिया है जिसका नाम चार्ली है। डेविड चार्ली के बारे में जानना चाहता है पर एमिली उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद डेविड अपनी दोस्त डॉक्टर को कॉल करता है जो एमिली का इलाज कर रही थी। ये दोनों चार्ली के बारे में डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद एमिली ने अपना कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपनी मॉम की मृत्यु से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। अगले दिन डेविड को उसकी डॉल मिल जाती है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब होता है और अब एक बार फिर से वो एमिली से चार्ली के बारे में पूछता है। एमिली बताती है कि वो बहुत फनी है। वो उसी तरह से मजाक करता है जिस तरह से मॉम किया करती थी। इसके बाद डेविड सो जाता है। उसे आज रात को एक बार फिर से वही सपना आता है जो उसे बार बार आता है जो कि न्यू ईयर पार्टी के बारे में था और ये पार्टी एमिली की मॉम की मृत्यु के एक दिन पहले हुई थी। ठीक रात को 2:06 पर उसकी नींद खुल जाती है। ये वही वक्त होता है जिस वक्त पर डेविड की नींद उस रात को खुली थी जिस रात को एमिली की मॉम की मृत्यु हुई थी। उसे एक बार फिर से बाथरूम से कुछ आवाज आती है और जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि बाथटब में पानी भरा है। उसके चारों तरफ कैंडल्स जल रही हैं। वहां पर एमिली के कलर्स भी पड़े होते हैं जिससे उसने लिखा होता है यू लेट हर डाई।
यानी कि तुमने उसे मरने दिया। एमिली भी वहीं पर खड़ी होती है। डेविड पूछता है कि ये सब क्या है। एमिली कहती है कि ये मैंने नहीं बल्कि चार्ली ने किया है। डेविड उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन एलिजाबेथ अपनी नीस के साथ इनके घर पर आती है। दरअसल जो बच्ची झूला झूल रही थी वो उसकी बेटी नहीं बल्कि नीस है और यहाँ पर वो एमिली से दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर एमिली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए वो बच्ची अपनी डॉल उसे देती है। एमिली उसकी डॉल ले लेती है, पर जब वो उसकी डॉल वापस करती है तो उसका चेहरा उसी तरह से खराब होता है जैसे उसकी डॉल एलेक्स का था, यानी कि एलेक्स के चेहरे को भी उसी ने खराब किया था। इसके बाद उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो डर जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। उनके जाने के बाद डेविड अपनी बेटी एमिली से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से दोस्ती करनी चाहिए थी। वो कहती है कि मुझे दोस्त की जरूरत नहीं है, मेरे पास चार्ली काफी है। डेविड भी उसे फोर्स नहीं करता। अगले दिन डेविड जब बर्तन धो रहा होता है तभी वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पर एमिली खेल रही होती है। उसके सामने एक आदमी बैठा होता है। डेविड बाहर जाकर उससे पूछता है तो बताता है कि मैं तुम्हारा नेबर हूँ। डेविड उससे अच्छे से बात नहीं करता और एमिली को घर के अंदर ले आता है और कहता है कि तुम स्ट्रेंजर से बातें मत किया करो। अब कुछ देर के बाद डेविड को एमिली के कमरे से हंसने की आवाज आती है और जब वो उसके कमरे में जाता है तो वो अकेली बैठकर हंस रही होती है। डेविड उससे पूछता है क्या चार्ली यहाँ पर है। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे आते ही वो खिड़की से भाग गया क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। डेविड वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो चार्ली के साथ हाइड एंड सीक खेलती है और जब वो घर में चार्ली को ढूंढ रही होती है तभी उसे क्लोजेट के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखता है जो नीचे तहखाने तक जाता है। वो उस दरवाजे को खोलकर नीचे तहखाने में जाती है। दरअसल अब भी वो चार्ली को ढूंढ रही है और तभी लाइट चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर डेविड भागकर नीचे तहखाने में जाता है जहां पर एमिली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और उसे बताती है कि चार्ली अंधेरे में छुपा हुआ है। रात को एक बार फिर से एलिजाबेथ इनके घर पर डिनर करने के लिए आती है। उसे देखकर एमिली बिल्कुल खुश नहीं होती। उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती। एलिजाबेथ उसे पढ़ने के लिए किताब देती है लेकिन एमिली के एक्सप्रेशंस बहुत अलग होते हैं। जानबूझकर वो उस किताब को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद डेविड उसे कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। डिनर करने के बाद वो एलिजाबेथ को उसकी कार तक छोड़ने के लिए जाता है। एमिली अपने कमरे की विंडो से उन्हें देख रही होती है और आज रात को भी ठीक 2:06 पर एक बार फिर से डेविड की आंख खुल जाती है। आज भी उसे बाथरूम से आवाज आ रही होती है और जब वो बाथरूम में जाता है तो वहां पर लिखा होता है लुक व्हाट यू हैव डन। बाथटब में पानी भरा होता है जो कि गंदा होता है। साथ ही वहां पर इनकी कैट मरी हुई होती है। इसके बाद वो एक बार फिर से एमिली के कमरे में जाता और पूछता है कि ये सब क्या है। एमिली कहती है कि ये मैंने नहीं बल्कि चार्ली ने किया है। मैंने अपनी मॉम की और चार्ली का स्केच बनाया है। वो स्केच वो डेविड को दिखाती है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि चार्ली असली नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, पर वो चार्ली का नाम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब उससे मिलने के लिए उसकी डॉक्टर आती है जिसे वो बहुत पसंद करती है। वो भागकर डॉक्टर के गले लग जाती है। डॉक्टर भी एमिली के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, इसीलिए वो डेविड से कहती है कि अब तुम्हें एमिली को लेकर न्यूयॉर्क वापस आ जाना चाहिए। डेविड कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। पूरा दिन इनके साथ बिताने के बाद शाम को डॉक्टर वापस चली जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ डेविड से मिलने के लिए आती है, लेकिन उस वक्त डेविड काम कर रहा होता है। उसने हेडफोन्स लगाए होते हैं, इसीलिए नॉक करने की आवाज को वो नहीं सुनता। एलिजाबेथ घर के अंदर आ जाती है और वो एमिली के कमरे में जाती है जहां पर एमिली अपने बेड पर बैठी होती है। एमिली कहती है कि मैं चार्ली के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ और वो क्लोजेट की तरफ इशारा करती है। एलिजाबेथ क्लोजेट को खोलती है और तभी अंदर से कोई उसके ऊपर हमला करता है। वो खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाती है। कुछ देर के बाद इनके घर पर शेरिफ आता है जो डेविड से कहता है कि हमें एमिली की कार सड़क के किनारे मिली जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी नीस ने बताया कि वो तुम्हारे घर पर आई थी।
डेविड कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद शेरिफ एमिली से भी पूछता है, पर एमिली भी झूठ कह देती है कि मैंने उसे आज नहीं देखा, जबकि वो उसी के कमरे में आई थी और उसी के कमरे की विंडो से वो नीचे गिरी थी। फिलहाल शेरिफ यहाँ से चला जाता है, लेकिन डेविड को अब एमिली पर शक है। वो देखता है कि उसके कमरे की विंडो टूटी हुई है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, और तभी एमिली उससे घड़ी दिखाती है जिस पर 2:06 हो रहे होते हैं। इसके बाद वो भागकर बाथरूम में जाता है जहाँ पर लिखा होता है कैन यू सी नाउ। वो बाथटब के कर्टेन को हटाता है और देखता है कि बाथटब में एलिजाबेथ की डेड बॉडी है। वो भागकर अपनी बेटी एमिली के पास जाता है। एमिली रो रही होती है। वो कहती है कि मैंने नहीं, ये चार्ली ने किया है, मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। इसके बाद डेविड एमिली को कमरे में बंद करके लॉक कर देता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि कमरे के दरवाजे को कोई खोलता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड, जो कि एलिजाबेथ की बॉडी को यहाँ से निकालना चाहता है, वो बाथटब के पास जाता है, लेकिन बाथटब में अब एलिजाबेथ की बॉडी नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बेटी एमिली के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहीं एमिली डॉक्टर को कॉल करके कहती है कि अब मुझे चार्ली के साथ नहीं रहना। जिसके बाद उसके कमरे में उसके डैड डेविड आ जाते हैं। वो बताती है कि चार्ली अपने साथ बॉडी को ले गया और अब वो चार्ली को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो घर से बाहर जाते हैं। और तभी उनके पीछे उनका नेबर आ जाता है जो कहता है कि मुझे तुम्हारे घर से एमिली की आवाजें आ रही थी, मैं उसे देखना चाहता हूँ। डेविड को लगता है कि यही चार्ली है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करता है और घर के अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर देता है और उसका नेबर भी वहां पर आ जाता है। डेविड उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी एमिली से दूर रहो। इसके बाद एमिली अपने डैड डेविड के गले लग जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो कहती है कि मैं दोबारा चार्ली को नहीं देखना चाहती। डेविड इसके बाद स्टडी रूम में जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उसने अब तक बॉक्सेस को अनपैक नहीं किया, लेकिन अब तक उसे लग रहा था कि उसने बॉक्सेस को अनपैक कर दिया है। साथ ही वो जर्नल यानी कि वो डायरी जिस पर हर रोज वो कुछ लिखा करता था, उसका हर एक पेज ब्लैंक होता है। कहानी यहाँ से उस दिन में जाती है जब एमिली बटरफ्लाई का पीछा करते हुए जंगल में एक केव तक पहुंच गई थी। उस केव से दरअसल डेविड बाहर आया था और यहाँ पर डेविड को समझ में आ जाता है कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक ही इंसान के अंदर अलग अलग कई तरह की पर्सनैलिटीज रहती हैं और एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ याद नहीं रहता। साथ ही एमिली का जो इमेजिनरी फ्रेंड है जिसका नाम चार्ली है, वो इमेजिनरी नहीं है बल्कि डेविड ही चार्ली है। चार्ली उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। जब भी वो चार्ली की पर्सनैलिटी में आता है तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि उस वक्त वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। इसीलिए जब एलिजाबेथ उनके घर आई थी तो हमें दिखाया था कि डेविड अपने कमरे में अपनी डायरी पर कुछ लिख रहा है, साथ ही उसने हेडफोन्स लगा रखे हैं। दरअसल ये सब कुछ हमें डेविड के परसेप्शन से दिखाया था। उसी ने एलिजाबेथ को मारा है और उसे वो पल भी याद आता है जो कि न्यू ईयर से एक दिन पहले का दिन था जब पार्टी थी। पार्टी में उसने अपनी वाइफ को एक दूसरे आदमी के साथ मेकआउट करते हुए देख लिया था, इसीलिए अगली रात उसने खुद अपनी वाइफ को मारा। दरअसल उसकी बेटी एमिली को उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में हमेशा से पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस पर्सनैलिटी ने उसकी मॉम को मारा है। पर जब उसने एलिजाबेथ को मारा तो उसे पता चल गया कि वो चार्ली है जिसने उसकी मॉम को मारा था। इसीलिए वो अपने पिता के गले लगकर कहती है कि अब वो चार्ली को और नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि चार्ली ही कातिल है। जब भी डेविड चार्ली की पर्सनैलिटी में आता है तो उसे पिछला कुछ याद नहीं रहता, और अब जबकि उसकी डेविड वाली पर्सनैलिटी को चार्ली का एहसास हो चुका है तो चार्ली की पर्सनैलिटी उसे पूरी तरह से टेक ओवर कर लेती है। वो एमिली से कहता है कि तुम्हारे पिता हमेशा के लिए जा चुके हैं। वहीं हमें घर के बाहर शेरिफ को दिखाया जाता है। दरअसल जो इनका नेबर था उसने शेरिफ को इन्फॉर्म कर दिया था। शेरिफ इसके बाद एमिली के कमरे में आता है और तभी लाइट चली जाती है, जिसके बाद वो नीचे चेक करने के लिए जाता है जहां पर चार्ली होता है। चार्ली शेरिफ को भी मार देता है और अब चार्ली की पर्सनैलिटी को पता है कि एमिली उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से हाइड एंड सीक खेलूंगा। एमिली ये सुनकर डर कर भाग कर कहीं छुप जाती है।
वहीं घर के बाहर हमें दिखाया जाता है जहां पर एमिली की डॉक्टर भी आ चुकी है। और जब वो घर के अंदर जाती है जहां पूरी तरह से अंधेरा होता है, अचानक से चार्ली उसके सामने आ जाता है और उसे धक्का देकर नीचे तहखाने में गिरा देता है, जिसके बाद वो तहखाने के दरवाजे को लॉक कर देता है। डॉक्टर को वहां पर शेरिफ की डेड बॉडी दिखती है। वहीं अब चार्ली एमिली की तरफ बढ़ रहा होता है। एमिली अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और चार्ली कमरे के दरवाजे को तोड़ देता है। पर अब तक एमिली विंडो से भागकर जंगल की तरफ चली जाती है। भागते भागते वो उसी केव तक पहुंच जाती है जहां से उसने सबसे पहले चार्ली की पर्सनैलिटी को बाहर निकलते हुए देखा था। एमिली उस केव के अंदर छुप जाती है, पर अब वहां पर चार्ली भी पहुंच चुका है। वो एमिली को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो शेरिफ की गन लेकर तहखाने से बाहर आ जाती है। उसे घर पर ना एमिली दिखती है और ना ही डेविड, जो असल में चार्ली है। और अब वो किसी भी तरह से एमिली को बचाना चाहती है, इसीलिए वो उनकी आवाजों का पीछा करते हुए खुद भी केव तक पहुंच जाती है। और जब वो केव के अंदर जाती है तो उसके सामने चार्ली होता है। एमिली के हाथ में गन देखकर वो प्रिटेंड करता है जैसे कि वो डेविड हो। और जब वो उसके सामने पहुंच जाती है तो वो उसके हाथ से गन को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के ऊपर हमला करता है और डॉक्टर को मारने वाला होता है कि तभी एमिली डॉक्टर को बचाने के लिए उसके सामने आकर उसे आवाज देती है। और अब वो धीरे धीरे एमिली की तरफ बढ़ने लगता है और तभी डॉक्टर को मौका मिल जाता, वो गन उठाकर डेविड को शूट कर देती है, जिससे डेविड की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे अपने साथ न्यूयॉर्क शहर वापस ले आती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब कैथरीन और एमिली एक साथ एक ही घर में रहते हैं। दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। एमिली की लाइफ एक बार फिर से नॉर्मल हो गई है। वो स्कूल जाती है। उसने एक स्केच बनाया होता है जो कि डॉक्टर और उसका होता है, और उसने जो अपना स्केच बनाया होता है उसका एक शरीर और 2 फेसेस होते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उसके पिता की तरह उसके अंदर भी 2 पर्सनैलिटीज हो, वो भी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो। और इस बारे में एमिली के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।